हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग शुरू करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच एल्केन। तो नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच एल्केन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच एल्केन, नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड एल्केन। एल्केन मतलब हाइड्रोकार्बन कॉन्टेनिंग ओनली कार्बन कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड एल्केन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड एल्केन, ब्रांच एलिफैटिक एल्केन। तो ब्रांच एल्केन में एक कॉमन नेम होगी और दूसरी IUPAC नेम। एक कॉमन नेम और दूसरी IUPAC नेम। कॉमन नेम जो किसी रूल के ऊपर बेस नहीं होता और दूसरी IUPAC नेम जो कि बेस्ड होता है फिक्स रूल के ऊपर। तो कॉमन नेम डू नॉट बेस्ड ऑन फिक्स रूल, ये कोई फिक्स रूल पर बेस नहीं होता, जबकि IUPAC नेम बेस्ड ऑन फिक्स्ड रूल। IUPAC नेम कंपाउंड की फिक्स रूल के ऊपर आधारित होती है। तो कॉमन नेम ऑफ ब्रांच एल्केन, कुछ कॉमन नेम हम लोग देखते हैं। कॉमन नेम ऑफ ब्रांच्ड एल्केन, कुछ ब्रांच एल्केन की कॉमन नेम हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे अगर हम लोग कहते हैं आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन इज अ कॉमन नेम। तो आइसो फॉर्म आपको मैंने बताया था, आइसो मतलब होता है एक इंड पर CH3 CH3। और चूंकि ब्यूटेन है, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, तो यहाँ 3 कार्बन हो चुकी है, एक कार्बन और तो CH3, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इट इज आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। उसी तरह से अगर आपसे कहा जाए आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन में क्या होगा, तो बेसी आइसो फॉर्म में आप जानते हैं CH3 CH, CH3 एक इंड पर होती है और दूसरे इंड पर CH2 जोड़िए, तो आप जोड़ते जाइए, आइसोपेंटेन है। तो आइसो मतलब एक इंड पर CH3 CH3, दूसरे इंड पर CH2 जोड़ते जाए तब तक जब तक 5 कार्बन न हो जाए। पेंट मतलब 5 कार्बन, तो ये 3 कार्बन हो चुका है, तो ये एक 4 कार्बन और एक CH3 और जोड़ दीजिए 5 कार्बन, तो इट इज आइसोपेंटेन। अगर हम लोग कहें आइसोहेक्सेन, आइसोहेक्सेन, तो आइसोहेक्सेन में क्या होगी, तो ये CH3 है, ये CH, ये CH3, ये 3 कार्बन हो चुकी। आइसो फॉर्म में ध्यान, ये CH3 CH3 होती है, ये CH3 CH3 होती है। यहाँ पर ब्यूटेन था तो टोटल 4 कार्बन करने के लिए यहाँ CH3 जोड़े। पेंटेन मतलब 5 कार्बन था, इसलिए 2 कार्बन और जोड़ना पड़ा। आइसोहेक्सेन मतलब CH3 CH3, ये CH2 CH2, ये CH3, ये क्या होगी, तो आइसोहेक्सेन। तो आइसोब्यूटेन, आइसोपेंटेन, आइसोहेक्सेन। उस तरह से अगर कहा जाए नियोपेंटेन, नियोपेंटेन मीन्स व्हाट, नियोपेंटेन मीन्स व्हाट, तो नियो फॉर्म में आपको मैंने बताया था, ये होता है CH3 CH3, ये CH3, ये ऑब्वियसली CH3, इट इज द नियोपेंटेन। अगर आपसे कहा जाए नियोहेक्सेन, नियोहेक्सेन, तो नियो फॉर्म में क्या होती है, तो नियो फॉर्म में क्या होती है, तो ऑब्वियसली एक इंड पर ये CH3 CH3, ये CH3 और ऑब्वियसली नियोहेक्सेन है, मतलब टोटल कितनी कार्बन, तो 6 कार्बन, तो ये 4 कार्बन हो चुकी है, ये 5 कार्बन, ये 6 कार्बन, इट इज द नियोहेक्सेन। उस तरह से एक एक्सेप्शनल होता है, ऑब्वियसली एक एक्सेप्शनल थोड़ा याद रखेंगे, आइसोब्यूटेन, ये आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन में क्या होता है, ये एक इंड पर CH3 CH, CH3 होती है
और दूसरे एंड पर CH3 होती है, अब बीच में एक CH2 होता है। मतलब ये एक आइसो फॉर्म और एक दूसरी नियो फॉर्म, एक आइसो फॉर्म से लिया एक नियो फॉर्म से, और वो CH2 से लिंक्ड है, तो ये सॉरी आइसो ऑक्टेन है ये, इट इज द आइसो ऑक्टेन है। टोटल 8 कार्बन। तो ये ध्यान रखें, आइसो ऑक्टेन में ये ऑब्वियसली आइसो फॉर्म से आया, ये नियो फॉर्म से आया, और दोनों CH2 से लिंक्ड है, दैट इज द आइसो ऑक्टेन। तो नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच एल्केन, एक कॉमन नेम दूसरी IUPAC ने, कॉमन नेम जो किसी रूल के ऊपर बेस्ड नहीं होता, जबकि IUPAC नेम बेस्ड ऑन फिक्स रूल। तो आइसोब्यूटेन, आइसोपेंटेन, आइसोहेक्सेन, नियोपेंटेन, नियोहेक्सेन, एक आइसो ऑक्टेन। ध्यान रखेंगे ये इसमें एक्सेप्शन होता है, एक ये आइसो फॉर्म से लिया है और ये नियो फॉर्म से लिया है, दोनों को CH2 से लिंक कर दिए, इट इज द आइसो ऑक्टेन। ठीक है। नाउ IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच एल्केन, ब्रांच एल्केन की IUPAC नोमेनक्लेचर। नाउ IUPAC nomenclature of branched alkane, ब्रांच्ड एल्केन की IUPAC नोमेनक्लेचर। जैसा कि आप जानते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर बेस्ड होता है फिक्स रूल के ऊपर। तो रूल्स फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच एल्केन ध्यान रखें। तो ऑब्वियसली फर्स्ट वन, जैसा कि ब्रांच एल्केन है, अल्केन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होंगी, तो यहाँ पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ऐसे आपको मैंने जनरल रूल में बताया था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की IUPAC नेम लिखनी है तो पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट कर दिए बेस्ड ऑन सीनियरिटी ऑर्डर, जो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होती है दैट इज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। लेकिन ये ब्रांच एल्केन है, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप होगी नहीं, तो इसलिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा काम होता था सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन और मेन चेन। तो आपको मैंने बताया था लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कंटेनिंग मोस्ट नंबर ऑफ या लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप विल बी पेरेंट चेन। तो यहाँ पर तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, इस कारण से यहाँ पर पेरेंट चेन सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो सिंपल LCR रूल लगाएंगे, मतलब लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन रूल। तो रूल्स में फर्स्ट वन सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, पहला काम क्या होगा, तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, तो पेरेंट चेन की सिलेक्शन करेंगे। तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन और मेन चेन, तो जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन होगी, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन विल बी या लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कॉन्टेनिंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ substituents will be parent chain। तो longest continuous chain containing largest number of substituents will be parent chain, वो क्या होगी, तो parent chain होगी, will be parent chain। तो longest continuous chain containing largest number of substituents will be parent chain। तो longest continuous chain जिसमें largest number of substituents होती है वो क्या होगी, तो पेरेंट चेन होंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपसे कहा जाए कि अगर ये है, अगर हम लोग कह दें कि ये है हमारा, ये दिस वन, ये है यहां पर, तो यहां पर कौन सी पेरेंट चेन होगी, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, लॉन्गेस्ट ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारी क्या होगी, तो ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, ये हमारी क्या है, तो सबसे लंबी चेन है, तो यही हमारी क्या होगी, तो पेरेंट चेन होगी। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कॉन्टेनिंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, तो वह चेन जो सबसे लंबी हो और उस जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स है वो हमारा क्या होता है, तो पेरेंट चेन होता है। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कॉन्टेनिंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट विल बी पेरेंट चेन। तो वह लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स होती है वो हमारी क्या होती, तो पेरेंट चेन होती है। उस तरह से और भी ले सकते हैं, जैसे अगर हम ले ले, ये है, सपोज दिस वन है, ये है, ये है, तो यहां पर कौन सी पेरेंट चेन होगी, यहां पर कौन सी पेरेंट चेन होगी, तो ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए, या एक कार्बन और देता हूँ, तो यहाँ पर अगर कहा जाए कि कौन सी पैरेंट चेन होगी, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो। तो ऑब्वियसली यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, इसमें 1 2 3 4 5 6 है, ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 6 है। तो इसमें भी जाएं तो 6 कार्बन है, इसमें भी जाएं तो 6 कार्बन है। तो अगर इस चेन में आप जाते हैं तो 6 कार्बन, इसमें साइड चेन की सब्स्टिट्यूएंट की संख्या कितनी हो जाएगी? अगर इस चेन में जाइए, ये चेन में अगर आप जाएं तो क्या है, तो इस चेन में अगर जाए तो ऑब्वियसली इस चेन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ सब्स्टिट्यूएंट की संख्या कितनी है? तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ऑब्वियसली अगर आप ऐसे जाए तब भी 6 कार्बन, आप ऐसे जाते तब भी 6 कार्बन, कोई अंतर नहीं इससे पड़ा। तो ये हमारी क्या होगी? तो पैरेंट चेन। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होगी, दैट इज अ पैरेंट चेन। कहेंगे जी आप इधर ले लिए, इसको आप ऐसे ले लेते तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, ऐसे भी ले लेंगे, ऐसे भी अगर आप ले लेंगे तो क्या होगा? तो 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन ही होंगी। और ऑब्वियसली यहाँ पर इथाइल है, ये आपका इथाइल हो जाएगा, यहाँ कार्बन होगा। तो आप ऐसे लीजिए या आप ऐसे लीजिए या आप ऐसे लीजिए, उससे कोई अंतर नहीं आ रहा। तो पहला काम सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स होंगी वो हमारी क्या होती है? तो पैरेंट चेन होती है। ठीक है। नाउ सेकेंड वन, रूल फॉर नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन। नाउ सेकेंड वन इज द rule for numbering of parent chain। पैरेंट चेन की नंबरिंग करने के लिए रूल फॉर नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन की नंबरिंग करने के लिए रूल। तो इसमें जो रूल अप्लाई करते दैट इज द रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, RFPD, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो फॉर नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन, तो नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन इज डन, यहां पर इस रूल के अनुसार नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन इज डन, नंबरिंग जो होती है पैरेंट चेन की करी जाती है, इज डन फ्रॉम एन इंड, किसी एक इंड से, सो दैट numbering of parent chain is done from an end so that set of position of substituents is lowest at first point of difference, तो नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन इज डन फ्रॉम एन इंट, पेरेंट चेन की नंबरिंग किसी एक इंड से करी जाती है, सो दैट सेट ऑफ पोजिशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज लोएस्ट एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, कॉल्ड कहलाता है, ये कहलाता रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, कॉल रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो ऑब्वियसली शॉर्ट में RFPD। तो ऑब्वियसली पहला काम सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन, दूसरा काम नंबरिंग। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, सबसे लंबी चेन जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स होती है, वो हमारी पैरेंट चेन होती है। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होती है, वो हमारी पैरेंट चेन होती है ब्रांच अल्केन के केस में। दूसरा काम नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन, तो नंबरिंग किसी एक इंड से करी जाती है ताकि सेट ऑफ पोजिशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स लोएस्ट एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम लोग ले लेते हैं एक पैरेंट, ये ले लेते हैं, सपोज यहां पर
सब्स्टिट्यूएंट ले लेते हैं, सपोज ये है, इसकी हमें नंबरिंग करनी, इसका हमें नोमेनक्लेचर लिखना है। तो पहला काम क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। तो कौन सी पेरेंट चेन होगी, तो कहेंगे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स होती है वो पेरेंट चेन होती है। तो ये सबसे लंबी चेन है जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स है, वो हमारी पेरेंट चेन होगी। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स होती है, तो ये सबसे लंबी चेन है, इसमें सब्स्टिट्यूएंट की संख्या सबसे ज़्यादा है, वो हमारी पेरेंट चेन होगी। अब नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग पेरेंट चेन्स की आप लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट कर सकते हैं। जैसे लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट से राइट अगर नंबरिंग करेंगे तो इस कार्बन को आप लोग कहेंगे फर्स्ट कार्बन, इस कार्बन को हम लोग कहेंगे सेकेंड कार्बन, इस कार्बन को हम लोग कहेंगे थर्ड कार्बन, इस कार्बन को कहेंगे फोर्थ कार्बन, इस कार्बन को फिफ्थ कार्बन, इसको सिक्स कार्बन, इसे सेवन। तो लेफ्ट से राइट जब आप नंबरिंग कर रहे हैं तो साइड चेन, ये आपका क्या है, तो इट इज अ साइड चेन, मतलब यहाँ मिथाइल है, हाइड्रोजन ऑब्वियसली इलीड है, हाइड्रोजन को मैंने नहीं दिखाया है, तो ये एक्चुअली मिथाइल है, ये आपका मिथाइल, ये आपका मिथाइल, ये आपका मिथाइल। तो साइड चेन कहाँ कहाँ पर है, तो थर्ड कार्बन पर एक ऊपर में है और एक नीचे में है, तो दो साइड चेन है, दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक ऊपर एक नीचे। फिर आइए फिफ्थ कार्बन पर, फिफ्थ कार्बन पर एक सब्स्टिट्यूएंट है, फिर सिक्स कार्बन पर एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो अगर लेफ्ट से राइट नंबरिंग करते हैं तो साइड चेन कहां पर आ रही है, तो 3 पर दो साइड चेन है और एक 5 पर साइड चेन है और एक 6 पर साइड चेन है। अगर हम राइट से लेफ्ट नंबरिंग करते हैं, राइट से लेफ्ट नंबरिंग करते हैं तब, तो राइट से लेफ्ट अगर नंबरिंग करेंगे तो ये आपको हो गया फर्स्ट कार्बन, ये आपकी होगी सेकेंड कार्बन, ये आपकी हो जाएगी थर्ड कार्बन इधर से, ये राइट से लेफ्ट, ये आपकी फोर्थ कार्बन, ये आपकी फिफ्थ कार्बन, ये आपकी सिक्स कार्बन, ये आपकी सेवन कार्बन। तो अगर राइट से लेफ्ट नंबरिंग करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन कहां पर आई, तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन मतलब साइड चेन की पोजीशन पहली बार आपको कहां पर मिल गया, तो सेकेंड कार्बन पर मिल गया। फिर आगे बढ़ते गए, फिर दूसरा साइड चेन कहां पर मिला, तो थर्ड कार्बन पर मिला। फिर आगे बढ़ते गए, फिर फिफ्थ कार्बन पर, इट इज फिफ्थ कार्बन। वैसे राइट से लेफ्ट अगर आप नंबरिंग करते तो ये फिफ्थ कार्बन, तो फिर फिफ्थ कार्बन पर दो साइड चेन मिला। तो लेफ्ट से राइट अगर आप नंबरिंग कर रहे हैं तो साइड चेन आपको कहां पर, थर्ड कार्बन पर दो मिला, एक फिफ्थ कार्बन पर, एक सिक्स कार्बन पर। तो राइट से लेफ्ट अगर नंबरिंग कर रहे हैं तो साइड चेन मतलब सब्स्टिट्यूएंट आपको थर्ड कार्बन पर दो मिला, एक फिफ्थ कार्बन पर, फिर सिक्स। जब राइट से लेफ्ट नंबरिंग करें तो साइड चेन की सब पोजिशन कहां पर है, सब्स्टिट्यूएंट की पोजिशन कहां, तो 2 पर, फिर 3 पर, फिर 5 पर। अब इन दोनों में तुलना करिए, आपको यहां पर साइड चेन की पोजीशन क्या है, तो 3 3 5 6, यहां पर 2 3 5 6। अब इन दोनों को तुलना करिए, तो इस थर्ड को इस सेकेंड से तुलना करिए, तो ये थर्ड है, ये सेकेंड है, तो लोअर कौन है, तो कहेंगे जी 2 स्मॉलर है। तो ये जो पहली बार तुलना करने पर जो स्मॉलर वैल्यू दे देगा वो करेक्ट नंबरिंग हो जाएगी, और ये आपकी क्या हो गई, इनकरेक्ट नंबरिंग होगी। तो यहां पर करेक्ट नंबरिंग कौन सी होगी, तो राइट से लेफ्ट आपकी करेक्ट नंबरिंग होगी। ठीक है, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज मान लेते हैं कि यहां पर है, सपोज ये है, ये लेफ्ट है, ये राइट। तो ऑब्वियसली पहला काम किसी भी ब्रांच एल्केन की अगर IUPAC नेम लिखने जा रहे हैं तो पहला काम पेरेंट चेन की सिलेक्शन है। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होती है वो पेरेंट चेन होती है। दूसरा काम नंबरिंग आप लेफ्ट से राइट भी कर सकते हैं और राइट से लेफ्ट भी कर सकते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, तो यहाँ से राइट से लेफ्ट नंबरिंग करेंगे तो ये फर्स्ट कार्बन हो जाएगी, ये आपकी सेकेंड कार्बन हो जाएगी, ये आपकी थर्ड कार्बन हो जाएगी, ये आपकी फोर्थ कार्बन हो जाएंगी, ये आपकी फिफ्थ कार्बन हो जाएंगी, ये आपकी सिक्स कार्बन हो जाएंगी, ये आपकी सेवन कार्बन हो जाएंगी। तो अगर लेफ्ट से राइट आप नंबरिंग कर रहे हैं तो साइड चेन मतलब सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन कहां पर है, तो 3 पर है। फिर कहां पर है, तो थर्ड कार्बन पर एक साइड चेन है, फिर आपका फोर्थ कार्बन पर एक साइड चेन है, फिर फिफ्थ कार्बन पर दो साइड चेन है। तो राइट से लेफ्ट नंबरिंग करें तो थर्ड कार्बन पर, फिर फोर्थ कार्बन पर, 5 कार्बन पर दो। अगर हम राइट से लेफ्ट नंबरिंग करते हैं तो राइट से लेफ्ट नंबरिंग करें तो ये आपकी फर्स्ट कार्बन हो जाएगी, आपकी सेकेंड कार्बन हो जाएगी, आपकी थर्ड कार्बन हो जाएगी, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवंथ। तो अगर राइट से लेफ्ट आप नंबरिंग कर रहे हैं तो थर्ड कार्बन पर दो साइड चेन आ गया आपका, एक थर्ड कार्बन पर एक ऊपर है, एक नीचे है।
तो थर्ड लिख दिए। फिर आगे बढ़ेंगे तो फोर्थ कार्बन पर आ रहा है, फिर आगे बढ़ेंगे तो राइट से लेफ्ट नंबरिंग करें तब तो ये थर्ड कार्बन पर 2 आ गया, फिर फोर्थ कार्बन पर 1, फिफ्थ कार्बन पर। अरे इन दोनों को तुलना करें, कंपेरिजन करें, तो ये यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, तो इसे डिसाइड नहीं हुआ, इसे डिसाइड नहीं हुआ। फिर आगे बढ़िए, है ना, इसी तरह से आप तुलना कर दीजिए, आगे बढ़िए, तो आगे बढ़ेगा तो क्या है, ऊपर में आया 4, नीचे आया 3, कौन लोअर नंबर है, तो ये लोअर है, ये लोअर है, तो ये आपकी करेक्ट नंबरिंग हो गई, ये आपकी इनकरेक्ट नंबरिंग। ये का था रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस कि नंबरिंग किसी एक इंड से करेंगे, नंबरिंग किसी एक इंड से करेंगे, इस तरह से करेंगे ताकि सेट ऑफ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स लोएस्ट ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो पहला कम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स होती हैं वो पेरेंट चेन होता। दूसरा काम होता नंबरिंग, पेरेंट चेन की नंबरिंग करनी है, नंबरिंग किसी एक इंड से करनी है, नंबरिंग किसी एक इंड से करनी, इस तरह से करनी है ताकि सेट ऑफ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स लोएस्ट ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पर, मतलब शॉर्ट में कहते हैं RFPD रूल है ये, मतलब रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन इज डन फ्रॉम एन इंड सो दैट सेट ऑफ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इज लोएस्ट एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ध्यान दीजिए, ब्रांच एल्केन के नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं हम लोग, इसमें कोई प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप नहीं है, इसलिए पहला कम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन में क्या करें, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होगी पेरेंट चेन। दूसरा काम नंबरिंग, नंबरिंग किसी एक इंड से करेंगे, इस तरह से करेंगे ताकि सेट ऑफ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स लोएस्ट हो एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, लेकिन इसमें एक पॉइंट ध्यान रखें, नोट, नोट मतलब ध्यान रखें, इफ सेट ऑफ पोजीशन, if set of position of substituents are same from both end, then the substituents which comes first in alphabetical order get lowest position, called rule of alphabetical order। करें यदि सेट ऑफ पोजिशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज सेम फ्रॉम बोथ एंड, जैसे अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज ये एक ब्रांच अल्केन है, सपोज एक ब्रांच अल्केन है, ये है जी, अरे इसकी IUPAC नेम लिखनी है, तो पहला काम होगा सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स होंगी वो आपकी पेरेंट चेन होगी, तो ये आपकी पेरेंट चेन होगी। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है 1 2 3 4 5 6, और इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट है, ये मिथाइल है, ये एक्चुअली CS2CS3 मतलब इथाइल है, तो ये आपकी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन हो गई पेरेंट चेन। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होती है वो हमारी पेरेंट चेन हो गई, तो ये हमारी पेरेंट चेन हो गई। दूसरा काम नंबरिंग, नंबरिंग हम किसी एक इंड से करेंगे, लेफ्ट से राइट कर सकते हैं और लेफ्ट से राइट कर सकते हैं या राइट से लेफ्ट कर सकते हैं, तो ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो लेफ्ट से राइट नंबरिंग करें तो ये आपकी फर्स्ट कार्बन हो जाएगी, ये आपकी सेकेंड कार्बन हो जाएगी, ये आपकी थर्ड कार्बन हो जाएगी, ये आपकी फोर्थ कार्बन होगी, ये आपकी फिफ्थ कार्बन होगी, ये आपकी सिक्स्थ कार्बन होगी। तो लेफ्ट से राइट नंबरिंग करिए तो ये इस तरह से नंबरिंग करेंगे, अगर राइट से लेफ्ट नंबरिंग करेंगे तो ये फर्स्ट कार्बन होगी, ये आपकी सेकेंड कार्बन होगी, ये आपकी थर्ड कार्बन होगी, ये आपकी फोर्थ कार्बन होगी, ये आपकी फिफ्थ कार्बन, ये सिक्स्थ कार्बन। तो अगर लेफ्ट से राइट नंबरिंग हम लोग कर रहे हैं तो सेट ऑफ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है, तो ऑब्वियसली थर्ड कार्बन पर आपका है ना, ये थर्ड कार्बन पर लेफ्ट से राइट नंबरिंग जाए करिए, ये लेफ्ट से राइट नंबरिंग में आप जाइए तो ये थर्ड कार्बन पर ये सब्स्टिट्यूएंट्स और दूसरा फोर्थ कार्बन पर। अगर आप राइट से लेफ्ट नंबरिंग करते हैं तो ये फर्स्ट कार्बन, राइट से लेफ्ट नंबरिंग करते हैं फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन पर एक सब्स्टिट्यूएंट है, थर्ड कार्बन पर एक सब्स्टिट्यूएंट है, इधर से आ रहे हैं तो थर्ड कार्बन पर एक सब्स्टिट्यूएंट है मतलब साइड चेन है, ये फोर्थ कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट है मतलब साइड चेन है। तो अगर आप लेफ्ट से राइट नंबरिंग करें या राइट से लेफ्ट नंबरिंग करें, सेट ऑफ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या है, तो सेम है। अगर सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स, तो गो अल्फाबेटिकल, तो लुक अल्फाबेटिकली, तो क्या करेंगे, तो लुक अल्फाबेटिकल या गो अल्फाबेटिकल, मतलब
वह सब्स्टिट्यूएंट वह सब्स्टिट्यूएंट जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है उसे लोएस्ट पोजीशन लेंगे। तो ऑब्वियसली यहां पर साइड चेन कौन है, तो CH2 CH3 दैट इज इथाइल, और यहां पर साइड चेन में तो सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, तो मिथाइल। तो लेफ्ट से राइट नंबरिंग करें या राइट से लेफ्ट नंबरिंग करें, सेट ऑफ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सेम। लेफ्ट से राइट नंबरिंग करिए, राइट से लेफ्ट नंबरिंग करिए, सेट ऑफ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सेम। लेकिन अगर आप लेफ्ट से राइट नंबरिंग कर रहे हैं तो इथाइल को थर्ड पोजीशन मिला। अब इथाइल और मिथाइल में इथाइल शुरू होती है ई से और मिथाइल शुरू होती है एम से। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता, मतलब ABCDEF के क्रम में आप ABCDEF को पढ़े तो ABCDE, तो पहले ई आती है फिर एम आती है। तो लेफ्ट से राइट नंबरिंग करें या राइट से लेफ्ट नंबरिंग करें, सेट ऑफ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट से हमारी 3 और 4। तो ऐसे केस में हम लोग अल्फाबेटिकल ही देखते हैं, मतलब वह सब्स्टिट्यूएंट जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है उसे लोएस्ट पोजीशन मिलेगा। तो यहां पर सब्स्टिट्यूएंट एक इथाइल है और एक मिथाइल है। तो इथाइल और मिथाइल में ई पहले आता है एम से, इसलिए इथाइल को लोअर पोजीशन मिलना चाहिए। तो ये कब रूल लगाते हैं, जब दोनों साइड से सेट ऑफ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या हो जाए तो सेम हो जाए। अगर दोनों साइड से आप नंबरिंग करें, मतलब राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट नंबरिंग कर रहे हैं और सेट ऑफ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सेम आ जाए, तो वैसे केस में वह सब्स्टिट्यूएंट जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसे लोअर पोजीशन मिलता है। मतलब इथाइल को यहां पर लोअर पोजीशन मिलेगा। तो इधर से जाइएगा तो थर्ड पोजीशन पर इथाइल आ रहा है। अगर लेफ्ट से राइट नंबरिंग करे तो थर्ड पोजीशन पर इथाइल आ रहा है, जबकि राइट से लेफ्ट नंबरिंग कर रहे तो फोर्थ पोजीशन पर इथाइल आ रहा। इसीलिए ऑब्वियसली लेफ्ट से राइट नंबरिंग करने पर इथाइल को तीसरा पोजीशन मिल रहा, जबकि राइट से लेफ्ट नंबरिंग करने पर इथाइल को फोर्थ पोजीशन मिल रहा। तो लोअर नंबर कहां मिल रहा, तो लेफ्ट से राइट। ये आपकी करेक्ट नंबरिंग होगी, ये आपकी करेक्ट नंबरिंग। तो पहला काम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन होगी जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होती है वो पेरेंट चेन होता है। दूसरा काम होता है नंबरिंग। नंबरिंग किसी एक इंड से करते हैं, इस तरह से करते हैं ताकि सेट ऑफ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स लोएस्ट एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, अगर ये फेल कर गया तो अल्फाबेटिकली जाइए, मतलब वह सब्स्टिट्यूएंट जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा उसे लोअर पोजीशन मिलेगी। नाउ रूल फॉर थर्ड वन, रूल फॉर naming of base name and substituents, बेस नेम और सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखने का रूल। तो ध्यान रखेंगे बेस नेम और सब्स्टिट्यूएंट का जो नाम है उसे सिंगल वर्ड में लिखा जाता है ना। बेस नेम एंड सब्स्टिट्यूएंट्स, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एंड बेस नेम, जो नेम होगी name of substituent and base name is written in single word. That means there will no space between सब्स्टिट्यूएंट एंड बेस नेम। तो बेस नेम और सब्स्टिट्यूएंट का नाम सिंगल वर्ड में लिखा जाता है, मतलब बेस नेम और सब्स्टिट्यूएंट का नाम के बीच में कोई स्पेस नहीं होगी। देन ये हाइफन इज यूज्ड, हाइफन है ना, हाइफन इस तरह से, हाइफन इज यूज्ड बिटवीन सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन, बिटवीन सब्स्टिट्यूएंट नेम एंड पोजीशन, सब्स्टिट्यूएंट नेम एंड पोजीशन, सब्स्टिट्यूएंट का नाम और पोजीशन के बीच में हाइफन यूज होगा, है ना। जैसे मिथाइल है, 3 पर मिथाइल तो 3 हाइफन मिथाइल, 4 पर अगर इथाइल है तो 4 हाइफन इथाइल। नेक्स्ट पॉइंट, यदि कंपाउंड के अंदर 2 या उससे ज्यादा सिमिलर टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो, मतलब 2 मिथाइल आ जाएगा तो उसके लिए डाई मिथाइल, 3 मिथाइल आ जाएगा तो ट्राई मिथाइल, 4 मिथाइल आएगा तो टेट्रा मिथाइल। तो इफ चेन contains 2 or more similar substituents, 2 या उससे ज्यादा सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट आता है, देन to mention it be used
डाई फॉर टू, डाई, ट्राई, टेट्रा, etc। ध्यान रखें, डाई, ट्रा, टेट्रा मतलब डाई, ट्रा, टेट्रा जो न्यूमेरिक प्रीफिक्स है, जो संख्या को बताएगा, उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं किया जाता। तो ध्यान रखें, डाई, ट्रा, टेट्रा जो सब्स्टिट्यूएंट की संख्या को बताता है, जैसे डाई फॉर टू, ट्राई फॉर थ्री, टेट्रा फॉर फोर, तो जो साइड चेन की संख्या को बताता है डाई, ट्रा, टेट्रा, ये सारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं किया जाता है। तो रूल फॉर नेमिंग ऑफ बेस नेम एंड सब्स्टिट्यूएंट, तो जो नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और बेस नेम है उसे सिंगल वर्ड में लिखा जाता है, मतलब बेस नेम और सब्स्टिट्यूएंट के नाम के बीच में कोई स्पेस नहीं होगी, और सब्स्टिट्यूएंट के नाम और पोजीशन के बीच में हाइफन दिया जाएगा। और यदि कंपाउंड के अंदर दो या उससे ज़्यादा सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब अगर 2 मिथाइल आ जाएगा तो डाइमिथाइल, 3 मिथाइल आएगा तो ट्राइमिथाइल, तो सब्स्टिट्यूएंट की सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट की संख्या को बताने के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा यूज किया जाता है। अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तो उसके लिए मोनो नहीं यूज किया जाता, ध्यान रखिएगा। अगर एक ही मिथाइल है उसके लिए सिंपल मिथाइल, उसके लिए कुछ नहीं। लेकिन अगर 2 या उससे ज़्यादा साइड सेम सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा तो उसके लिए डाई, ट्राई, टेट्रा ये सब यूज होता है। ध्यान रखें, न्यूमेरिक प्रीफिक्स मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट की संख्या को बताता हो, न्यूमेरिक प्रीफिक्स जो सब्स्टिट्यूएंट को संख्या को बताता हो, उसको हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लिखते हैं। अब जानते हैं जितना भी सब्स्टिट्यूएंट होगा उसे बेस नेम के पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो न्यूमेरिक प्रीफिक्स होती है उसे कंसीडर्ड नहीं किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे नोट कि सब्स्टिट्यूएंट का जो नाम होता है और जो बेस नेम होती है उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। तो नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, जो सब्स्टिट्यूएंट का नाम है, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, अगर कंपाउंड के अंदर बहुत सारी सब्स्टिट्यूएंट्स है तो जो नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स होती है आर रिटेन, लिखा जाता है रिटेन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, रिटेन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो सब्स्टिट्यूएंट की जो नाम होती है उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। ध्यान रखें, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर न्यूमेरिक प्रीफिक्स, न्यूमेरिक प्रीफिक्स मतलब न्यूमेरिक प्रीफिक्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट की संख्या को बताता है, न्यूमेरिक प्रीफिक्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज नॉट कंसीडर्ड, इज नॉट कंसीडर्ड, इज नॉट कंसीडर्ड। तो जो सब्स्टिट्यूएंट की संख्या को बताएगा उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लिखा जाएगा। तो शॉर्ट में आप ध्यान रखें, पहला काम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, ब्रांच अल्केन के नोमेनक्लेचर में इन IUPAC नोमेनक्लेचर और ब्रांच अल्केन, पहला काम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। तो कौन सी पेरेंट चेन होगी? तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कॉन्टेनिंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, वह सबसे लंबी चेन जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होती है वो पेरेंट चेन। दूसरा काम नंबरिंग, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, नंबरिंग किसी एक इंड से करी जाएगी, इस तरह से करी जाएंगी ताकि सेट ऑफ पोजिशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स लोएस्ट टू एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तीसरा काम नेमिंग, और बेस नेम और सब्स्टिट्यूएंट का नाम सिंगल वर्ड में लिखा जाएगा। यदि 2 या उससे ज़्यादा सिमिलर टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है तो उसके लिए डाई, ट्राई, टेट्रा यूज किया जाता है। सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है बेस नेम के पहले। नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिफोर बेस नेम, बिफोर बेस नेम, बेस नेम के पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में न्यूमेरिक प्रीफिक्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मतलब सब्स्टिट्यूएंट की संख्या को बताने वाले जो डाई, ट्राई, टेट्रा होंगे उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे करा कि राइट IUPAC नेम, राइट IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, राइट IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, इन सारे कंपाउंड्स की IUPAC नेम बताइए। फर्स्ट वन इज आइसोब्यूटेन। तो आइसोब्यूटेन की स्ट्रक्चर आपको लिखने के लिए आना चाहिए। ये CH3 है, ये CH, ये CH3, ये CH3, इसका आईपैक नेम लिखना है। तो पहला काम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, पेरेंट चेन कौन सी होगी? तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, सबसे लंबी चेन जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होती है पेरेंट चेन। दूसरा काम नंबरिंग, तो लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट किधर से भी नंबरिंग कर सकते, बात एक ही है। इधर से नहीं करेगा तो फर्स्ट सेकेंड पर आपका साइड चेन मिथाइल आएगा, तो ये फर्स्ट कार्बन हो गई, ये आपकी फर्स्ट कार्बन हो गई, ये आपकी सेकेंड कार्बन होगी, ये आपकी थर्ड कार्बन होगी।
तो यहाँ सेकेंड कार्बन पर क्या तो मिथाइल, तो इसकी आईयूपीएसी नेम क्या होगी तो 2 हाइपेन मिथाइल। ध्यान दीजिए सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन, ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम है 2 मिथाइल। मेन चेन में कितनी कार्बन तो 3 कार्बन है, तो प्रॉप कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो इसलिए एन, तो इसकी आईयूपीएसी नेम होगी 2 मिथाइल प्रोपेन। ध्यान दीजिए सब्स्टिट्यूएंट का नाम और पोजीशन के बीच में हाइपेन दिए हैं। सब्स्टिट्यूएंट का नाम और बेस का नाम सिंगल वर्ड में लिखा हुआ है, मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम और पोजीशन के बीच में कोई स्पेस नहीं देना है। 2 मिथाइल प्रोपेन विल इट्स आईयूपीएसी में। और भी लिखते हैं, जैसे कि हम लोग कहते हैं नियोपेंटेन, इसके आईयूपीएसी नेम लिखनी है। तो ऑब्वियसली ये आपका CH3 है, ये आपकी CH3 है, ये आपकी CH3 है, ये आपकी CH3 है, इट इज नियोपेंटेन। तो इसके आपका नेम लिखना, तो पहला कम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कॉन्टेनिंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पेरेंट चेन होगी। नंबरिंग किधर से किधर भी कर सकते हैं, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, लेकिन इस तरह से करेंगे ताकि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट सेट ऑफ पोजीशन मिले एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो किधर से भी जाइए, लेफ्ट से राइट भी जाइएगा तो सेकेंड कार्बन पर 2 सब्स्टिट्यूएंट आएगा, या राइट से लेफ्ट आएंगे तब भी वही चीज है। तो बात एक ही है, इधर से भी करना चाहते हैं कर दीजिए 1 2 3। तो इसके आईपी की नेम क्या हो जाएगी, तो 2 पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, तो इसको लिखेंगे 2 2 2, 2 पर 2 सब्स्टिट्यूएंट इसलिए 2, 2 इसलिए डाई, 2 है इसलिए क्या करेंगे तो डाई मिथाइल 2 डाई मिथाइल। मेन चेन में कितनी कार्बन होगी तो 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए यूज करेंगे प्रॉप, हर जगह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इसलिए एन। तो इसकी आपक नेम होगी 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। उसी तरह से अगर आपसे कहा जाए थर्ड वन आइसोऑक्टेन, इसके आईयूपीएसी ने, तो पहले तो इसका स्ट्रक्चर आपको लिखने के लिए आना चाहिए। इसके स्ट्रक्चर में आपको मैंने बताया था, एक इन पर आइसो फॉर्म दिए मतलब CH3 दूसरे इन पर इसका न्यू वाला फॉर्म जो होता CH3 और ये CH3 और बीच में क्या दे दिए तो CH2, ये हो गया आइसोऑक्टेन। देखिए 8 कार्बन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसकी आईयूपीएसी नेम लिखनी है, तो पहला काम क्या होगा तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। तो कौन सी पेरेंट चेन होगी तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कॉन्टेनिंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, आपकी पेरेंट चेन होगी। तो ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स है वो आपकी पेरेंट चेन होगी। तो पहला कम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कॉन्टेनिंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट दैट इज पेरेंट चेन। दूसरा कम नंबरिंग, तो नंबरिंग हम लेफ्ट से राइट भी कर सकते हैं और राइट से लेफ्ट भी कर सकते हैं, लेकिन नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट सेट ऑफ पोजीशन मिले। तो अगर ध्यान दीजिए अगर इधर से नंबरिंग करते तो 1 बार कितना लिखेंगे, बस मन के अंदर कर देते आपको 1 ये फर्स्ट कार्बन कहलाएगी, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये 4, ये 5। तो यहाँ सेकेंड का ये फर्स्ट ये सेकेंड कार्बन पर एक सब्स्टिट्यूएंट है, फिर थर्ड ये 4 कार्बन पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है। तो अगर लेफ्ट से राइट नंबरिंग करते हैं तो सेकेंड कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट आता है, फिर 4 कार्बन पर 2 सब्स्टिट्यूएंट। अगर राइट से लेफ्ट नंबरिंग करते तो फर्स्ट सेकेंड कार्बन पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, सेकेंड कार्बन पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, फिर थर्ड ये 4, फिर 4 कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट है। तो अगर लेफ्ट से राइट नंबरिंग कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या है तो 2 4 4। जबकि आप राइट से लेफ्ट नंबरिंग करते हैं, इधर से इधर नंबरिंग करते हैं, तो ये फर्स्ट कार्बन हो जाएंगी, ये आपकी सेकेंड कार्बन हो जाएंगी, ये आपकी थर्ड कार्बन हो जाएंगी, ये आपकी फोर्थ कार्बन हो जाएंगी, ये आपकी फिफ्थ कार्बन। तो इधर से इधर नंबरिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सेकेंड कार्बन पर 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गया, फिर 4 कार्बन पर। अगर इन दोनों को तुलना करें, लेफ्ट से राइट नंबरिंग और राइट से लेफ्ट नंबरिंग की पोजीशन की अगर तुलना करें तो लेफ्ट से राइट नंबरिंग करने पर जो सब्स्टिट्यूएंट है वो 2 4 4 पर आएगा, जबकि राइट से लेफ्ट नंबरिंग करने पर जो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन है 2 2 4 आई। अब इन दोनों को तुलना करिए तो दोनों सेम ही होंगे, इससे डिसाइड नहीं हुआ, ये दोनों तो 2 2 इससे डिसाइड नहीं हुआ। फिर आगे बढ़िए, अब आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या मिल रहा तो ये 2 4, तो ये लोअर नंबर दिया तो ये करेक्ट हो गई और ये आपकी इनकरेक्ट हो गई। तो इधर वाली नंबरिंग सही है। तो इसके आपका नेम क्या होगा तो सेकेंड पर ऊपर में CH3 मतलब मिथाइल, नीचे में भी CH3 मिथाइल, फिर 4 पोजीशन पर मिथाइल। तो इसके आईपैक नेम हो जाएगी 2,2 फिर 4 पर क्या हो गया तो 3 3 मिथाइल तो ट्राई मिथाइल। तो 2,2 4 पर ट्राई मिथाइल। मेन चेन में 5 कार्बन है तो पेंट, हर जगह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो इसके आईपैक नेम होगी 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। ठीक है।
तो और भी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे ये है, इसकी IUPAC में लिखनी है। तो पहला काम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, ब्रांच अल्केन के केस में जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन होती है जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो हमारी पेरेंट चेन होती है। तो ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है, ये हमारी पेरेंट चेन होगी। दूसरा काम नंबरिंग। नंबरिंग किसी एक इंड से करेंगे, लेफ्ट से राइट करें या राइट से लेफ्ट करेंगे। नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि सेट ऑफ पोजिशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स लोएस्ट हो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पर। तो बेसिक ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट से राइट नंबरिंग करेंगे तो ये फर्स्ट कार्बन हो जाएगी, ये सेकेंड कार्बन हो जाएगी, ये आपकी थर्ड कार्बन हो जाएगी, ये थर्ड कार्बन हो गई, ये आपकी फोर्थ कार्बन हो गई, ये आपकी फिफ्थ कार्बन हो गई, ये आपकी ऑब्वियसली ये सिक्स कार्बन हो गई और ये आपकी सेवंथ कार्बन हो गई। तो लेफ्ट से राइट अगर आप नंबरिंग कर रहे हैं तो साइड चेन की पोजीशन क्या आ रही है? तो साइड चेन की पोजीशन आ रही है थर्ड कार्बन पर दो दो है, मतलब दो दो मिथाइल है। फिर कहाँ पर है? फिफ्थ कार्बन पर इथाइल है। तो अगर हम राइट से लेफ्ट नंबरिंग करें तब, राइट से लेफ्ट नंबरिंग करें तब सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या आ रही है? तो बेसिक ये फर्स्ट कार्बन हो जाएंगे, ये आपकी फर्स्ट कार्बन हो गई, ये आपकी सेकेंड कार्बन हो जाएंगी, ये आपकी थर्ड कार्बन हो जाएंगी, ये आपकी फोर्थ कार्बन हो जाएंगी, ये आपकी फिफ्थ कार्बन हो जाएंगी और ये आपकी सिक्स कार्बन हो जाएंगी, ये सिक्स कार्बन हो गई, ये सेवंथ कार्बन। तो राइट से लेफ्ट अगर आप नंबरिंग करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन कहाँ पर है? तो थर्ड कार्बन पर है। फिर कहाँ पर है? तो थर्ड नहीं, फोर्थ पर नहीं, थर्ड पर एक हो गया इथाइल, फोर्थ पर नहीं है, यहाँ दो दो मिथाइल, तो 5 और इन दोनों को तुलना करें। अब इन दोनों को तुलना करें तो पहली बार जब तुलना कर रहे हैं तो ये भी थर्ड, ये भी थर्ड, इससे डिसाइड नहीं हुआ। अब इससे डिसाइड नहीं हुआ तो फिर आगे आगे बढ़े। रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या कहता है कि सेट मतलब होता समूह। ऊपर से मतलब लेफ्ट से राइट अगर हम नंबरिंग करें तो सब्स्टिट्यूएंट की जो सेट है, सेट मतलब समूह, मतलब पोजीशन का जो समूह है 3 3 5 है। जबकि राइट से लेफ्ट नंबरिंग कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या है? तो 3 5 5 है। तो अगर लेफ्ट से राइट नंबरिंग करें तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन 3 3 5 है, जबकि राइट से लेफ्ट नंबरिंग करें तो 3 5 5 है। अगर इन दोनों को तुलना करें तो ये 3 3 से डिसाइड नहीं हुआ। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये क्या होगा? 3 ये 5, तो ऊपर वाली लोअर नंबर तो ये करेक्ट हो गई, नीचे इनकरेक्ट हो गई। तब इसकी IUPAC नेम क्या हो जाएंगी? तो ध्यान रखें यहाँ पर 3 पर 2 मिथाइल है और 5 पर इथाइल है। ध्यान रखें सब्स्टिट्यूएंट का जो नाम होता है बेस इनके पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। तो बेसिक अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब ABCD के क्रम में। तो इथाइल अल्फाबेटिकली पहले आता है मिथाइल से, तो बेसिक यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये हमारी करेक्ट नंबरिंग कौन सी है? तो लेफ्ट से राइट वाली है ना, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। तो हम लोग पहले लिखेंगे इथाइल 5 इथाइल, ये 5 इथाइल, 5 इथाइल हाइपेन। फिर क्या है? तो 3 पर 2 2 मिथाइल, तो 3,3 डाई मिथाइल, 3,3 क्या? तो डाई मिथाइल। मेन चेन में 7 कार्बन इसलिए हेप्ट, हर जगह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो ये हमारी करेक्ट नंबरिंग हो गई, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी? तो करेक्ट नंबरिंग हो गई, करेक्ट IUPAC नेम हो गया। तो ये हमारी करेक्ट IUPAC नेम हो गई। आप अगर कहेंगे जी देखिए यहाँ पर डाई है, यहाँ पर ई है, कहेंगे जी डाई को, डाई मिथाइल को पहले लिखना चाहिए था। नहीं, ये डाई क्या है? तो ये डाई सब्स्टिट्यूएंट का न्यूमरिक प्रीफिक्स है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट की संख्या को बताने वाला है। तो जो संख्या सब्स्टिट्यूएंट का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, सब्स्टिट्यूएंट की जो संख्या बताता है उसे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते, मतलब उसके बारे में हम नहीं सोचते। तो यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किसको सोचे? तो इथाइल और मिथाइल को, इथाइल शुरू हो रही ई से और मिथाइल शुरू हो रही एम से, इससे इथाइल को पहले लिखे और मिथाइल को बाद में लिखे। कि जी डाई यहाँ पर आ गया तो डाई को हम कंसीडर ही नहीं करें। क्यों नहीं कंसीडर करें? क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट की संख्या को बता रही है, नाम नहीं है इसका, जिस है ना। तो नाम को हम लोग, सब्स्टिट्यूएंट के नाम को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। जो सब्स्टिट्यूएंट की संख्या को बताएगा उसे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आइए, तो पहला काम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन कौन सी होगी? तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। यहाँ पर ऑब्वियसली तो किधर से भी कर दीजिए, ये आपका लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन हो गया। यहाँ की पेरेंट 1 2 3 4 5 6, अब इधर भी जाइए 1 2 3 4 5 6 है ना। अब तो इधर से भी जाइए 1 2 3 4 5 6, तो सब एक ही चीज, 6 कार्बन का ये भी है, इधर भी 6 कार्बन का। तो ये 6 कार्बन 2 सब्स्टिट्यूएंट है। ऑब्वियसली आप इधर से भी जाएंगे तो 6 कार्बन 2 सब्स्टिट्यूएंट, बात एक ही है। तो यहाँ कुछ ज़्यादा है नहीं, इसको चेंज कर देते हैं। ये आपका CH3 है, तो इसके आप नेम लिख लीजिए। तो अगर मेरा देखिए इधर से आप नंबरिंग करेंगे, ये आपकी पेरेंट चेन होगी। अब इधर से आप नंबरिंग करेंगे तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स। तो ऑब्वियसली ये राइट है,
ये लेफ्ट है। तो राइट से लेफ्ट नंबरिंग आपने करा, तो राइट से लेफ्ट में अगर आपने नंबरिंग करा, राइट से लेफ्ट अगर आप नंबरिंग कर रहे, तो राइट से लेफ्ट नंबरिंग करे तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या है? तो राइट से लेफ्ट अगर नंबरिंग कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन कितनी है? तो 3 है। राइट से लेफ्ट नंबरिंग करे तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन 3 और 4 है, 3 और 4 है। राइट से लेफ्ट नंबरिंग करे तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन 3 और 4 है। और जब लेफ्ट से राइट नंबरिंग करेंगे, जब लेफ्ट से राइट नंबरिंग करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या आएगी? तो 1 2 3 है ना, ये आपकी फर्स्ट हो जाएगी, आपकी सेकेंड हो जाएंगी, ये आपकी थर्ड हो जाएंगी, आपकी 4, ये 5th, ये 6। तो लेफ्ट से राइट नंबरिंग कर रहे तब भी सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन 3 और 4। तो लेफ्ट से राइट नंबरिंग कर रहे, सॉरी, लेफ्ट से राइट नंबरिंग कर रहे तो 3 to 4 है, और राइट से लेफ्ट नंबरिंग कर रहे तभी 3 to 4 है। तो लेफ्ट से राइट नंबरिंग करें तभी सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या है? तो 3 4 है, और राइट से लेफ्ट नंबरिंग करें तभी 3 और 4 है। तब ऐसे केस में वह सब्स्टिट्यूएंट जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा उसे लोएस्ट पोजीशन मिलना चाहिए। जब दोनों साइड से, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट, जब सेट ऑफ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बोथ इंड से सेम हो जाए, इफ सेट ऑफ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर सेम फ्रॉम बोथ इंड, देन सब्स्टिट्यूएंट विच कम फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर गेट लोएस्ट पोजीशन। तो लेफ्ट से राइट करे या राइट से लेफ्ट करे, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन 3 4 आ रही है, तो ऐसे केस में वो नंबरिंग सही होगी जिसमें सब्स्टिट्यूएंट को लोअर पोजीशन मिलेगा, मतलब वह सब्स्टिट्यूएंट जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है उसे लोअर पोजीशन मिलेगा। तो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो यहाँ पर इथाल को चौथा, इथाल और मिथाल में इथाल पहले आ रहा, तो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो इथाल को 4th पोजीशन मिल रहा, जबकि राइट से लेफ्ट अगर आप जा रहे हैं तो इथाल को 3 पोजीशन मिल रहा। तो ये नीचे वाली सही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इथाल और मिथाल में इथाल अल्फाबेटिकली पहले आता है, इसलिए नंबरिंग वो सही होगी जिसमें इथाल को लोअर पोजीशन मिला हो। तो राइट से लेफ्ट करने पर इथाल को लोअर पोजीशन मिला, तो इसलिए आइपैक नेम इसकी क्या हो जाएगी? तो 3 इथाइल है ना, सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकल में लिखेंगे 3 इथाइल, ऑब्वियसली 4 पर मिथाल तो 4 मिथाइल। मेन चेन में कितनी कार्बन है? तो 6 कार्बन है, इसे हेक्स, हर जगह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो एन, तो इसकी आइपैक नेम हो जाएगी 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। अब यहाँ पर आई, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, आपने पढ़ा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में जहां भी इंड होता और टर्न होता कार्बन होता, मतलब ये इंड है तो कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, ये कार्बन है, दिस वन, मतलब ये आपका ये कार्बन की एक बॉन्ड दिख रही है, 3 नहीं दिख रही, मतलब 3 हार्डन छुपी हुई है। इस कार्बन की 3 बॉन्ड दिख रही है, 1 नहीं दिख रही, मतलब 1 हार्डन छुपी है। इस कार्बन की 3 बॉन्ड दिख रही है, 1 नहीं दिख रही है, मतलब 1 हार्डन छुपी है। तो यहाँ पर क्या है? तो ये CH3 है, यहाँ पर CH है, ये आपका CH3, आपका CH है, ये CH3 है, CH3 है। तो इसमें सबसे लंबी चेन कौन सी होगी? तो ये अब ऐसे जाइए चाहे ऐसे जाइए, बात एक ही है कि नहीं ऐसे लेंगे, है ना, ये जैसे भी लेना चाहिए ले सकते हैं, दिस पेरेंट चेन। अब नंबरिंग किसी भी एक इंड से करिए तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4, मतलब सेकेंड और थर्ड पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा, इधर से भी नंबरिंग करिए तो 1 2 3 4 सेकेंड एंड थर्ड पर आ रहा, तो किधर से भी नंबरिंग करें बात एक ही है। तो यहाँ की फर्स्ट कार्बन होगी, आपकी सेकेंड कार्बन होगी, ये आपकी थर्ड कार्बन होगी, ये 4th कार्बन होगी। तो सेकेंड कार्बन पर मिथाल है, थर्ड कार्बन पर मिथाल है, तो इसकी आइपैक नेम होगी 2,3 डाइमिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल। और मेन चेन में कार्बन एटम की संख्या कितनी? तो 4 है, तो 4 कार्बन के लिए क्या करेंगे? तो ब्यूट, हर जगह कार्बन कार्बन सिंगल तो एन, तो इसकी आइपैक नेम होगी 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन आइपैक नेम। उसी तरह से यहाँ पर आइए, ये क्या है? तो यहाँ पर इंड है मतलब ये CH3 है, टर्न है मतलब यहाँ कार्बन है जिसकी 2 बॉन्ड दिख रही है, 2 नहीं दिख रही मतलब ये CH2 है। ये ऑब्वियसली टर्न है मतलब यहाँ कार्बन है जिसकी 3 बॉन्ड दिख रही है, 1 नहीं दिख रही मतलब ये CH है, ये CH3 है, ये CH3, ये CH2 है। तो इसकी आइपैक नेम लिखना है तो क्या करेंगे? तो इसमें जो सबसे लंबी चेन होगी ये आपकी लंबी चेन होगी, सबसे लंबी चेन इस तरह से, ये आपकी क्या होगी? तो पेरेंट चेन होगी। नंबरिंग किधर से भी करें बात एक ही है, तो ये आपकी होगी ये फर्स्ट, आप ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर कर दिए, फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये 4th, ये 5th। तो ये पर 3 पर क्या आती है? CH3 है, तो इसकी आइपैक नेम हो जाएगी 3 मिथाइल। मेन चेन में कितनी कार्बन होगी? तो ये 5 कार्बन होगी, तो पेंट, हर जगह कार्बन सिंगल बट तो एन, तो इसकी आइपैक नेम हो गई 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, तो कुछ और एग्जांपल देख लेते, जैसे ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिया हुआ, इसकी IUPAC नेम लिखनी है, ब्रांच एल्केन है ना। आप जानते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में जहां भी इंड होता कार्बन है, यहाँ कार्बन है, ये आपकी कार्बन है, इंड और टर्न पर कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है,
कार्बन है, ये कार्बन, वैसे ये CH3 है, ये CH2 है, CH2 ये C है, ये CH3 CH3, ये CH2 है, CH है, ये CH2 है, ये CH3 है, ये CH2 ये CH3 है। तो पहला कम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, सबसे लंबी चेन जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होती है पेरेंट, तो ये सबसे लंबी चेन है जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबरिंग कहां से किधर, अब ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो लेफ्ट से राइट नंबरिंग करें तो ये आप फर्स्ट कार्बन कहलाएगी, आपकी सेकेंड कार्बन, ये आपकी थर्ड कार्बन, ये आपकी फोर्थ कार्बन, ये आपकी फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवंथ। तो लेफ्ट से राइट अगर आप नंबरिंग कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट अगर आप नंबरिंग कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन कहां पर है, तो 4 पोजीशन पर ये CH3 मतलब 4 पोजीशन पर दो सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल मिथाइल, फिर फिफ्थ कार्बन पर है। जबकि राइट से लेफ्ट नंबरिंग करते हैं, तो राइट से लेफ्ट नंबरिंग करिए तो क्या होगा, तो ये फर्स्ट कार्बन हो जाएगी ना, ये फर्स्ट, ये आपकी सेकेंड, ये आपकी थर्ड, ये आपकी फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवंथ, है ना। ये ऑब्वियसली ये लेफ्ट से राइट नंबरिंग कर रहे हैं, और ये आपका क्या है, तो ये राइट से लेफ्ट नंबरिंग कर रहे हैं। तो जब राइट से लेफ्ट नंबरिंग करें तो पहली बार सब्स्टिट्यूएंट आपको यहाँ पर CH2 CH3 आया है, मतलब ऑब्वियसली इथाइल आया है, फिर 4 पोजीशन पर आया दो मिथाइल। तो अगर इन दोनों को हम तुलना करें, कंपेयर करें, तो ये 3 और 4, तो ये लोअर नंबर हो गए, ये लोअर हो गया, ये हायर है। तो पहली बार जो लोअर नंबर दे देता है नंबरिंग में, वही हमारी करेक्ट नंबरिंग हुई। तो ये करेक्ट हो गई, इनकरेक्ट, ऊपर वाला इनकरेक्ट है। ध्यान दें, यहाँ पर ऐसे हमने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस ऐसे लिया है, कोई कहेगा नहीं जी मैं ऐसे लूंगा, ऐसे लूंगा, ले सकते, नो प्रॉब्लम, से कोई अंतर नहीं पड़ रहा, दोनों में सेम ही कार्बन है, 7 कार्बन ही है। इधर से इधर जा गए तब भी 7 कार्बन, और इधर से इधर आते तब भी 7 कार्बन होता, उससे कोई अंतर नहीं आता, सेम है। तो ये हमारी करेक्ट नंबरिंग हुई। तो आईपैक नेम इसकी क्या होगी, तो ये 3 पर क्या, तो CH2 CH3 इथाइल है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, और 4 पर क्या, तो डाइमिथाइल। तो इसके आईपैक नेम क्या हो जाएगी, तो 3 इथाइल, ध्यान दीजिए, इथाइल ई से शुरू होती है, मिथाइल M से, इसे इथाइल पहले लिखेंगे, तो 3 इथाइल 4,4 डाइमिथाइल। मेन चेन में कितनी कार्बन, तो 7, तो हेप्ट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो N, तो इसके आईपैक नेम हो जाएगी 3 इथाइल 4,4 डाइमिथाइल हेप्टेन। अब यहां पर आइए, ये CH3 है, ये टर्न है तो CH2 है, टर्न है तो CH2, ये CH2 है, CH2 है, ये CH है, ये CH है, ये CH3, ये CH3, ये CH2, ये CH3। अब जरा देखिए यहां पर कौन सी पेरेंट चेन होगी, तो देखिए ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कॉन्टेनिंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, तो ये आपकी होगी, देखिए ये आपका लेफ्ट साइड है, आपकी राइट साइड है। तो ऑब्वियसली अगर इधर जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। तो जरा देखिए इधर से जा रहे हैं तो 8 कार्बन है और एक बड़ा सा सब्स्टिट्यूएंट है, जबकि आप इधर से जाइए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऐसे जा रहे हैं तब भी आपका क्या है, 8 कार्बन है। लेकिन इसमें जा रहे हैं तो 8 कार्बन है, 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए, एक आपका इथाइल हो जाएगा, एक मिथाइल हो जाएगा। तो रूल कहता है कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन तो लीजिए, लेकिन जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो उसी को आपको लेना है। मतलब ये चेन आपकी पेरेंट चेन होगी, आपकी क्या होगी, ये चेन आपकी पेरेंट चेन होगी, आपकी ये चेन क्या होगी, तो पेरेंट चेन होगी, ये आपकी पेरेंट चेन होगी। कि ये चेन क्यों नहीं पेरेंट चेन होगी, इसमें भी तो 8 कार्बन है, इसमें 8 कार्बन है लेकिन एक ही सब्स्टिट्यूएंट मिलता, जबकि ये चेन ले रहे हैं तो ये 8 कार्बन है, इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट, एक ये हो गई और ये CH2 CH3 हो गई। अब नंबरिंग आपको दिख रहा है, इधर से नंबरिंग करिएगा तो सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन कितना दूर पे आएगा, जबकि आप इधर से नंबरिंग करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट बिल्कुल नजदीक आएगा। नंबरिंग इस तरह से करिए ताकि सब्स्टिट्यूएंट लोएस्ट पोजीशन पर आ जाए। रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस क्या करता है, तो नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन इज डन फ्रॉम एन इन सो दैट सेट ऑफ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज लोएस्ट एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। हमें यहाँ दिख रहा है कि अगर इधर से नंबरिंग करे तो पहली बार सब्स्टिट्यूएंट बहुत दूर जाकर मिलेगा, जबकि इधर से नंबरिंग करे तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बहुत ही नजदीक मिल जा रही है। तो ये हमारे इधर से नंबरिंग करेंगे तो ये फर्स्ट हो जाएंगी, ये सेकेंड कार्बन हो जाएंगी, ये आपकी थर्ड कार्बन हो जाएगी,
ये आपकी 4th कार्बन हो जाएगी, ये आपकी 5th कार्बन हो जाएगी, ये आपकी 6th कार्बन हो जाएगी, ये आपकी 7th कार्बन हो जाएगी, ये आपकी 8th कार्बन होगी। ध्यान देखिए 3 पर क्या है तो CH2 CH3 इथाइल है, 2 पर आपका क्या है तो मिथाइल है, तो इसकी आइपैक नेम हो जाएगी, ध्यान दीजिए सब्स्टिट्यूएंट्स को हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, तो इसकी आइपैक नेम हो जाएगी 3 इथाइल, इसकी आइपैक नेम हो जाएगी, लिख देता हूँ 3 इथाइल, 3 इथाइल, 3 इथाइल, ऑब्वियसली 2 मिथाइल, 3 इथाइल 2 मिथाइल, पेरेंट चेन में ऑब्वियसली 8 कार्बन तो ऑक्ट, हर जगह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो एन, तो इसकी आइपैक नेम होगी 3 इथाइल 2 मिथाइल ऑक्टेन। तो इस तरह से हम लोग सिंपल ब्रांच एल्केन का नोमेनक्लेचर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स ब्रांच एल्केन और साइक्लोएल्केन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, बाय।